नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और वहां से आप पार्ट 1 पहले जरूर देख लीजिए। और आज हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस के बहुत ही शानदार टाइप पढ़ने वाले हैं और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद बहुत मजा आने वाला है और इसमें हम बहुत ही शानदार टाइप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक नोट देखते हैं भाई, क्या जैसे कि ये है √16 इक्वल, यहाँ पे भाई √16 का ये रूट में है, इसका अर्थ होता है कि √16 की पावर क्या है 1/2। ऐसे यहाँ पे करनी के अंदर 3 लिखा है, भाई यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब 2 था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बटे में 2 आया है। यहाँ पे 3 है करनी के अंदर, क्योंकि 2 हम यूजुअली लिखते नहीं है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका अर्थ है कि 16 की पावर 1/3। भाई अगर n लिखा है यहाँ पे कोई भी पावर है 16 की, इसका अर्थ होता है कि 16 की पावर 1/n लिखा है। वही समझते हैं इसको, जैसे मैंने लिखा भाई x² इक्वल 10 लिखा है। अगर यहाँ पे घात 2 है तो मैं क्या करूँगा, इधर से घात 2 हटेगी तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका हम क्या इधर घात 2 हटेगी यहाँ से तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। और यहाँ पे क्या, और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, रूट में लिख सकते हैं, √10 हो जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे ही इस पे एक एग्जांपल देखते हैं भाई कि x³ इक्वल अगर 10 है तो इसका क्या लगोगे आप भाई, यहाँ से क्यूब रूट, ये x की पावर क्यूब है, यहाँ से क्यूब हटेगा तो क्या चलेगा, क्यूब रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, करनी के अंदर 3 आ जाएगा। भाई यहाँ पे 2 था तो करनी के अंदर क्या जाता है, 2 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 हम लिखते नहीं है, तो 3 आ गया, तो इस पर क्या जाएगा अंदर 10। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, 10 की घात 1/3 भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इनको ये होता है। तो यहाँ पे हमारा निष्कर्ष के निकल के आता है भाई, ये निकल के आता है x की पावर n इक्वल a है तो हमारा क्या होगा, x इक्वल a की पावर क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। इसी तरीके से अगर x की पावर n इक्वल a की पावर m है तो जहाँ पे जो n हटकर क्या हो जाएगा, इधर a की पावर m/n आ जाएगा, क्योंकि n क्या पहुँच जाता है, बटे में पहुँच जाता है। चलो आगे हम देखते हैं भाई। देखिए पहला जो टाइप आता है हमारा √a डॉट इन्फिनिटी तक, जब ऐसा आता है कि इन्फिनिटी तक √a ऐसे दिया जाता है तो इसका पहले एग्जांपल कर लेते हैं भाई। देखिए तो उसका जो आंसर निकल के आता है सिर्फ a निकल के आता है। किस तरीके से आता है ये भी हम इसको इसको हम प्रूव करने वाले हैं। इससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए भाई √12 डॉट इन्फिनिटी तक गया है तो इसका जो आंसर आने वाला है, क्या आने वाला है, सिर्फ 12। दिस इज द आंसर ओनली। कितना सिंपल है, सिर्फ 12 इसका आंसर आया है। अब देखिए ये किस तरीके से बनता है। भाई हमने इसको x मान लिया, माना x। अब देखिए किस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ होता है, इसका प्रूफ हम देखते हैं। देखिए ये x है, जब हमने x बराबर ये लिखा तो भाई √a इस तरीके से रूट के अंदर √a चलता जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक है भाई। अब जैसे ही अगर मैं इसको छुपा लूँ यहाँ से, देखिए ये क्या बना है, ये भी हमारा x बन जाता है, हमको x मान लिया था तो ये क्या हो जाएगा भाई √a, और जहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया है, वापस ये x बन गया है, ax हो गया है भाई, ठीक है। इसको हमने x लिख दिया। अब भाई दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, हम वर्ग कर देते हैं। अब दोनों पक्षों को जब हम वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, x² इक्वल, इसका वर्ग करेंगे √ax का हम वर्ग करेंगे, ये स्क्वायर रूट इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब x² इक्वल क्या आता है हमारा, ax निकल के आता है। यहाँ से आप x से x काट दोगे तो x इक्वल के निकल के आया है a, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई। इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ होता है। तो चलिए इस पे एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए √15 डॉट इन्फिनिटी तक, तो इसका भी जो आंसर होने वाला है वो हमारा 15 ही आने वाला है। इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे ये टाइप कंप्लीट होता है। तो कितना सिंपल है। देखिए अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो टाइप 2 है हमारा वो है भाई √n, रूट के अंदर जो √a जहाँ पे क्या लगा हुआ है, n लगा हुआ है, डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा इक्वल। तो जहाँ पे जो आने वाला है करनी के अंदर वो आना है n-1। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे एक उससे कम आने वाला है और अंदर में रूट में बुका वही सेम टू सेम आएगा। तो ये
टाइप 2 है। आपसे फिर से एक बार अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आगे जो और टाइप आने वाले बहुत ही शानदार टाइप आने वाले हैं और बहुत ही ईजी तरीके से हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसको पहले इसका एग्जांपल लेते हैं भाई, डिटेल में कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले इसको इस तरीके देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि शॉर्ट ऐसे कैसे बनता है। देखिए यहाँ जहाँ पे हमने इसको x माना है, माना ये x इक्वल है, x में रखा है। अब जैसे हमने x माना है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वैल्यू भी यहाँ पे आगे क्या √64, ये क्यूब √64 आगे चलती जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखना x इक्वल भाई ये भी क्या हो गया है, x बन चुका है, अंदर क्या है क्यूब √64 और ये x बन गया है। अब यहाँ पे क्यूब रूट हटाने के लिए हमको दोनों साइड पे करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। जैसे हमने दोनों साइड क्यूब किया तो x का क्यूब इक्वल ये 64x। अब यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो इस क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा। जैसे ये कटेगा यहाँ पे क्या आ गया, x क्यूब इक्वल आपका बचता है 64x बचता है। अब भाई एक x से x तक आएगा, एक x से एक x जैसे ही कटा यहाँ पे क्या आया है, ये 64 x स्क्वायर पर 64 आया है। और जो हमारा जो आंसर आने वाला है, क्या आने वाला है, इधर स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट चलेगा 64, और जहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है 64 से कितना निकलेगा 8, ये 8 आ रहा है। हमारा आंसर क्या आ रहा है 8। अगर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं तो देखिए क्या होगा कि भाई 64 था, हमने देखा है कि यहाँ पे अगर n है करनी के अंदर तो यहाँ पे n-1 एक कम होने वाला है। देखिए अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, और 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, तो 3 से 1 कम होगा 2 बचेगा, और 64 तो क्या आया आपका यहाँ इस तरीके से आपका 8 निकलकर यहाँ पे आंसर आता है फॉर्मूले से। डिटेल किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है। तो आपको एग्जाम में डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आप इस टाइप को अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे n है करनी के अंदर तो यहाँ पे 1 कम होगा n-1 और यहाँ पे a आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे इस एग्जांपल को हम देखते हैं, देखिए इस तरीके से 4 है तो 1 कम आया, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 125। अब देखिए कितने शानदार तरीके से, कितने आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है, क्योंकि इसको हम यहाँ 5 के देखो 3 टाइम्स दे सकते हैं 5, और जहाँ पे क्यूब रूट है तो 3 का एक पेयर बनेगा तो क्या निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। ये हमारा आंसर यहाँ पे निकल के 5 आ जाता है। देखिए इतना बड़ा सवाल कितने सिंपल तरीके से हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर क्यूब में 5 आता है करनी के अंदर तो ये कम आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल टाइप 2 के सवालों को हल किया जाता है। चलिए आगे अगला टाइप हम देखते हैं, टाइप 3 किस तरीके का है। देखिए जो टाइप 3 है हमारा वो है भाई √a डिवाइड डॉट इंफिनिटी तक। इसमें जो होने वाला है यहाँ पे क्या हो जाता है, क्यूब रूट a आएगा। इसका जो आंसर आया क्यूब रूट आएगा। जब भी कोई सा ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें से डिवाइड दिया हो रूट के अंदर, तो वो उसका जो क्वेश्चन उसका जो आंसर आने वाला है क्यूब रूट a आने वाला है। किस तरीके से देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। पहले इस एग्जांपल को हम देखिए शॉर्ट तरीके से क्या होने वाला है कि भाई इसका देखिए आंसर क्या आने वाला है क्यूब रूट a। एक ही जगह पे क्या है हमारा 27 है, और आप जानते हैं 27 का जो 27 का क्या होगा क्यूब रूट होगा वो 3 होगा। किस तरीके से होता है भाई, इसको हम 3 × 3 लिख सकते हैं, और जहां पे 3 का एक पैर बन चुका और एक पैर से क्या निकल गया, एक 3 निकलेगा बाहर। तो इस तरीके से सा जो क्यूब रूट निकल के आ रहा है 27 का वो 3 आता है। यहाँ पे हमारा 3 आंसर बन जाता है। लेकिन ये तो हमारा हो गया है शॉर्ट तरीका, इसको आपको एग्जाम में करना है। लेकिन इसका डिटेल किस तरीके से होता है वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए भाई इसको हमने क्या माना भाई कि x मान लिया, भाई हमने माना लेट दिस इज द वैल्यू ऑफ x, भाई x मान लिया। जब हमने x माना, जहां पे आप पैटर्न को समझ सकते हो कि ऐसे ही आपको इनफिनिटी तक जाएगा, तो यहां से भी क्या बनेगा, ये x ही बनेगा। ठीक है 27 को हमने इसको लग कर लिया यहां से इतना, तो ये भी x बनेगा। तो भाई x इक्वल क्या होने वाला है, ये 27 डिवाइड ये क्या होने वाला है x होने वाला है। अब देखना, अब यहाँ पे भाई क्यूब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है हटाने के लिए हमको दोनों साइड करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब हम दोनों साइड स्क्वायर किया तो इधर साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा देखना, 27 डिवाइड x ये था भाई, इसका स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास x स्क्वायर इक्वल 27 डिवाइड करना है x था x। अब x दर्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाई ये डिवाइड में है, इक्वल किस साइड आएगा तो किस में होगा मल्टीप्लाई में, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई x इक्वल आपको 27 बनता है। जब ये बनता है भाई यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, और बेस 7 पावर क्या होती है जुड़ जाती है। जैसा कि हम 5
आपके टाइप वो सॉरी जो पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं ये किस तरीके से होता है। तो बेस जब होता है तो घातें जुड़ जाती है, इसी घात की है तो 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा, x³ इक्वल 27 और यहाँ पे भाई q है, x का क्यूब इधर से हटेगा तो सर क्या बनेगा आपका क्यूब रूट चढ़ जाता है, ये चला क्यूब रूट 27 और अभी हमने देखा है कि 27 का क्यूब रूट क्या निकल के आता है 3 निकल के आता है। इस तरीके से आपका डिटेल सॉल्यूशन इसका होता है, लेकिन आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ये शॉर्ट तरीका है ये है। तो देखिए अगला एक एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या होता है। इसका जो आंसर आने वाला है आपको देखा है वो डिवाइड में है, रूट के अंदर डिवाइड में दे रखा है और अंत तक जा रहा है, तो क्या होगा इसका भाई क्यूब रूट a, एक जगह आप क्या आपका 64 है और 64 को आप जानते हो उसका क्यूब रूट क्या निकल के आता है 4 निकल के आता है। कैसे आता है भाई देखिए भाई इसको हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं और यहाँ पे एक 3 का पेयर बन चुका है और एक 3 के पेयर से क्या निकलेगा एक 4 निकलेगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे टाइप 3 कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले टाइप की और टाइप 4 की तरफ। देखिए जो टाइप 4 है हमारा वो है x इक्वल रूट a और डॉट n टर्म्स तक, n टर्म का मतलब है वो यहाँ पे n बार ये आया हुआ है। देखिए जब भी यहाँ पे देगा कि जो n है यहाँ पे क्या है ये फाइनाइट टर्म है, यहाँ पे फाइनाइट देगा, इसकी वैल्यू देगा भाई यहाँ पे रूट में जो वैल्यूज आई है कितनी बार है 3 बार आई है 5 बार आई है 10 बार आई है, ये फाइनाइट है निश्चित है। जैसे कि और इसका जो आंसर होने वाला है x इक्वल a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है अब देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से भाई यहाँ पे जो नंबर ऑफ रूट्स दिए हुए हैं कितनी बार जो 1 2 3 4 5 6 बार रूट चढ़ा है। देखना 6 बार रूट चढ़ा है तो हमारी जो n की वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है 6। या तो आप टर्म मान लीजिए कि भाई कितनी बार आया है यहाँ पे संख्या जो आई है 1 2 3 4 5 6 बार आई है, या फिर रूट को गिन सकते हैं कि जितनी बार यहाँ पे संख्या आएगी उतनी बार यहाँ पे रूट आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो n की वैल्यू हो गई है 6 हो गई है। तो देखिए हम इसके फॉर्मूले में रखते हैं क्या होता है भाई a की पावर a की जगह पे हमारा कितना है भाई 12 है तो हमने 12 रखा, 12 की पावर क्या हो जाएगा भाई 2 की पावर n, तो 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 6। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा भाई 12 2 की पावर फिर 6 होता है 64, तो 64 माइनस 1 अपॉन 64, तो ये क्या बन निकल के आया है इस तरीके से हमारा इसका आंसर निकल के आता है 12 की पावर 63 अपॉन 64, ये हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आता है। इस तरीके से ये हमारा आंसर यहाँ पे होता है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं भाई। देखिए भाई यहाँ पे कितने रूट चढ़े हुए हैं 1 2 3 रूट चढ़े हुए हैं, जहाँ पे जो हमारी n की वैल्यू बनती है वो 3 बनती है। अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं भाई। देखिए a क्या है a की जगह 5 है, 5 की पावर कितना भाई 2 की पावर कितना होगा 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3, तो 5 की पावर 2 की पावर 3 जानते हो आप कितना होता है 8 होता है, 8 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 7 और नीचे होगी 7/8। इस तरीके से इसका आंसर निकल के आता है। देखिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं देखिए किस तरीके से होता है। जैसे मैंने बोला भाई 10 रूट 10 और रूट 10। देखिए इसको हम किस तरीके से निकालना है भाई यहाँ पे कितनी बार रूट आया है 1 2 3 4 बार रूट आया है, तो 10 की पावर 2 की पावर कितना होगा भाई 4 होगा और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो डायरेक्ट आपको करना क्या है भाई 2 की पावर कितना होगा 16 होगा, 16 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा 15/16। बस इस तरीके से आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल टाइप है और बहुत ही शानदार तरीके से इस तरीके से हम अगला टाइप कवर करने वाले हैं। देखिए अगला टाइप देखते हैं टाइप 5। देखिए जो अगला हमारा टाइप जो 5 है वो किस तरीके से होता है, इसको हम इसके पैटर्न को समझते हैं कि क्या पैटर्न चलता है। देखिए किस तरीके से होता है भाई यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, आप जानते हैं इसके अंदर क्या होता है कुछ नहीं लिखा होता है यानी 2 होता है। जब इन 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही आप 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 6 आता है, 6 में से एक 1 माइनस करोगे क्या आएगा 5 आएगा। तो जहां पे जो हमारा आंसर होने वाला है वही 5 और a भी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए a भी आया, और जो a पे जो है तो 3 था ये कितने पावर चल जाएगी 3 पे चल जाएगी। ठीक है इस तरीके से आपका ये होने वाला है। जैसे ही अगले वाले में देखिए क्या होगा भाई 5 3 जा 15, 15 में से 1 कम करोगे कितना आएगा 14, यहाँ पे रूट में क्या बनेगा आपका 14 और ये 5 किस पे आने वाली है इसके आगे वाले टर्म पे आने वाली है, a पे उधर चढ़ जाएगी, ये पावर 5 हो गई और b एज इट इज रहेगा। तो इसका जो आंसर वाला इस तरीके से बनने वाला है। अगला क्या बनेगा आपका कि चूंकि 12 में से 1 कटेगा 1 कम होगा कितना बचेगा 11 बचेगा, तो भाई 11 रूट में जो 4 पे चढ़ जाएगा a पे चढ़ जाएगा तो a की पावर आपकी हो जाएगी 4 और b एज इट इज रहेगा। ठीक है अगला जो है
देखिए अब इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला बनने वाला है, इस पैटर्न को जो आपने ऑब्जर्व किया किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, देखिए भाई m और n का मल्टीप्लाई हुआ mn, इसमें से क्या करते हैं एक कम करते हैं भाई, एक कम किया और यहाँ पे ये करनी के अंदर चलेगा, अंदर क्या आएगा भाई a की पावर m, इसके आगे वाले चल जाता है m और b आपका एडिशन टर्म ऐसी की ऐसी रह जाती है। इस तरीके से जहां पे आपका जो फॉर्मूला बन के आता है इस टाइप का, इस तरीके से फॉर्मूला बन के आता है। तो आई होप सो कि आप इन पैटर्न को समझ चुके होंगे। तो देखिए इस पे हम जो कुछ 2-3 एग्जांपल देखते हैं वो किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि भैया माइक लगाना भूल चुके थे, तो लास्ट के आपको 10 मिनट्स में आवाज़ ठीक से नहीं आई होगी, इसके लिए हम आपके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो देखते हैं भाई इसके एग्जाम्पल आगे क्या है। देखिए यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये क्यूब स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, तो 3 2 जा कितना होगा 6, 6 में से एक कम होगा कितना आएगा 5। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनने वाला है इसका क्या बनेगा भाई, करनी के अंदर 5 2 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 3 गुणा ये 4। तो जो आपका आंसर जो बनेगा क्या बनेगा भाई, ये 5 है और ये 2 की पावर 3, और इसको भी क्या लिख सकते हैं आप 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो। ये बनेगा आप भाई, ये बन जाएगा 2 की पावर बेस 6 में, तो घाते जुड़ जाएंगे 2 की पावर 5, और ये क्या होता है 1/5, ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 2, आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगला जो है, देखिए भाई यहाँ पे कई लोग समझ में नहीं आएगा ये कैसे हुआ होगा। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, 2 की पावर 5 ये 5, और जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा है 2 की पावर 5 है तो दोनों घातों क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब ये 5 से 5 पड़ गया, इस तरीके से आपका यहाँ पे 2 आंसर निकल कर आया था। अगला कोई एग्जांपल है वो देखते हैं भाई कि यहाँ पे ये भी क्या है स्क्वायर रूट है, तो 3 2 जा कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता 2 होता है, 3 2 जा 6, 6 में से एक कम होगा कितना हो जाएगा, ये 5 निकल के आएगा। तो भाई देखिए तो ये क्या होगा 5 की पावर यहाँ पे क्यू करनी के अंदर क्या हो जाएगा 5 आएगा, ये 5 आया था हमारा ये वाला, ये 5 यहाँ पे आ गया, ये 5 पे क्या पड़ जाएगी, ये वाली पावर 3 चढ़ेगी इसके आगे वाले पे, और ये क्या आएगा मल्टीप्लाई में 25। तो ये जो बनेगा आपका भाई देखना ये क्या है, करनी के अंदर 5 है, 5 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हो इस तरीके से 5, और ये भी क्या हो जाएगा 5 के आधार समान है, घातों जोड़ जाएंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे वही 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आएगा आपको आंसर 5 निकल के आता है। भाई ये आपके लिए है, इसको आप करके देखना किस तरीके इसका आंसर आने वाला है। चलिए अगला एक इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो क्या बनता है भाई, ये कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट किसी चीज़ का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है देखते हैं। देखिए ऐसे x है, इसका इक्वल क्या है √3 + √2 है। जब भी हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट का आता है इसका प्रतिलोम निकालेंगे, प्रतिलोम यानी 1/x, तो क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट साइन क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। कब चेंज होता है कि जब इन दोनों नंबर का वर्ग करेंगे भाई, √3 का वर्ग कितना आया 3 और 2 का वर्ग कितना आया 2, और दोनों के जो अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना 1 का है। तो जब भी अब दोनों के बीच में अंतर 1 का आए तो क्या करते हैं, जब भी इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस है और माइनस होता तो प्लस हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, सिर्फ तभी सेटिस्फाई होती है जब इन दोनों का, जिन दोनों नंबर का स्क्वायर करने पर इनके बीच का डिफरेंस यानी अंतर क्या है 1 का है। ठीक है, अगला जो है इसी तरीके से हम देखते हैं, जैसे भाई क्या x = 1/√3 + √2 है। अब x इक्वल है देन यानी तो अगर x का इसका हमने कॉन्जुगेट निकाला यानी प्रतिलोम निकाला तो क्या हुआ, वही भाई आपने देखा 3 का √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा, और √2 का स्क्वायर 2 आएगा, और 3 और 2 का अंतर कितना 1 है। इसका अर्थ है कि अगर इनका अंतर 1 आ रहा है तो हम इसका डायरेक्ट कॉन्जुगेट यानी प्रतिलोम निकाल सकते हैं। क्या, सिर्फ इनका चिन्ह चेंज करना है, क्या करना है, प्लस की जगह हमने माइनस कर दिया। इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल है उनको देखते हैं। भाई एग्जाम्पल को देखने से पहले एक बात और समझ लीजिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, देखते हैं भाई। कि जैसे x है ये भाई, x बराबर ये दिया हुआ था, इसका हमने 1/x निकालना है। 1/x अर्थात भाई 1/x की जगह पे क्या रखना है हमको, √3 + √2 रखना है। अब करना क्या है, इसको निकालने के लिए हम इसके हर का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण। जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण में क्या होता है कि भाई देखो इसके बीच का चिन्ह चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा √3 - √2। और परिमेयकरण में क्या करते हैं कि चिन्ह चेंज कब होता है, देखना कि पहले देखने हैं इन दोनों में संख्या बड़ी कौन सी है भाई, 3 बड़ी है क्योंकि 3 का वर्ग करने पे 3 आएगा और 2 का वर्ग करने 2 आया, तो बड़ी कौन सी संख्या आ रही 3 आ रही है।
तो बड़ी संख्या 3 आ रही है तो परिमेयकरण कर में बड़ी संख्या आगे रखी जाती है, इसके बाद छोटी संख्या पीछे रखी जाती है, तभी जाके बीच में माइनस का साइन लगता है। ऐसा मत कर देना कि भाई √2 आगे रख दिया और -√2 3 पीछे रख दिया, तो फिर ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से परिमेयकरण यहाँ पे नहीं होता है कि बड़ी परिमेयकरण करने में हमेशा बड़ी संख्या आगे आती है। तो नीचे भाई √3 - 2 और अपॉन √3 - 2 इस तरीके से परिमेयकरण किया जाता है। भाई √3 - 2 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। अब जैसे ही हमने गुणा किया है, अब देखिए भाई √3 - 2 का गुणा 1 में हुआ तो क्या आएगा, √3 - 2 ही आएगा। अब भाई √3 + 2 यहाँ पे क्या हुआ हमारा, √3 + √2 गुणा इधर आया √3 - √2। भाई यहाँ पे a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, अपन जानते हैं a + v a - v का फॉर्मूला क्या होता है, a² - v² होता है। अब देखना √3 - √2, भाई a की जगह पे हमारे क्या है, √3 है तो इसका स्क्वायर a² - b², b की जगह पे √2 है तो √2 का स्क्वायर। अब भाई ऊपर क्या था, √3 - √2 था बटे √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आएगा और √2 का स्क्वायर -2 आएगा। अब भाई वही क्या, ये हो गया √3 - √2 और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब ये हमारा क्या निकल के आया है, √3 - √2। इस तरीके से हमारा देखो सिर्फ साइन चेंज हुआ है, वो का वही आ गया भाई, √3 + √2 था और इसका 1/x निकाला, कॉन्जुगेट निकाला, प्रतिबिंब निकाला तो क्या आया आपका, √3 - √2। सिर्फ साइन चेंज हुआ, क्यों हो गया है, क्योंकि हमने देखा है कि भाई हमने क्या बताया था कि इन दोनों का वर्ग करोगे और डिफरेंस 1 आना चाहिए। देखो वर्ग करने पे डिफरेंस 1 आया था यहाँ पे, तो 1 बन जाता है नीचे। इस वजह से इनके क्या होते हैं, डायरेक्ट हम साइन चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इसका प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। चलिए 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। देखिए भाई एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है x = 5 - 2√6। तो हमको 1/x निकालना है, इसका क्या निकालना है भाई, कॉन्जुगेट निकालना है। अब कॉन्जुगेट निकालने क्या करना है, पहले भाई इसका वर्ग चेक करो कितना आएगा, 25 के इनका डिफरेंस 1 आ रहा है तो डायरेक्ट हम कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, हमको परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है। तो इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा, 2 दूनी 4 और इसका वर्ग क्या होगा 6, 6 चुके ये 24, अर्थात 24 और 25 का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट में सिर्फ इनका साइन चेंज करना है। साइन 5 प्लस था तो और माइनस था तो प्लस कर दिया। इस तरीके से 1/x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है। सेकंड जो एग्जांपल है x = √3 - √2। भाई √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, √2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा और 3 और 2 का डिफरेंस कितना आता है, 1 आता है। तो बस क्या करना है भाई, हमको इससे कॉन्जुगेट में क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 + √2, माइनस था तो प्लस लगा दिया और ऊपर पावर कितनी, -3। इस तरीके से भाई, इस तरीके से हमें यह कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे ये कवर होते हैं। और इसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं जो एक ही वीडियो में कवर करना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से आगे के जो कॉन्सेप्ट है हम इसके पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।